2022 के अकॉर्डिंग विराट कोहली की नेटवर्थ करीब 1125 करोड़ रुपए है। लेकिन ये पैसे सिर्फ मैच खेलकर, ब्रांड एंडोर्समेंट या फिर पेड सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ही नहीं आते, बल्कि ये आते हैं उन कंपनीज या ब्रांड से जिन्हें विराट खुद ओन करते हैं या फिर उनके शेयर्स खरीदे हुए हैं। अब विराट कोहली द क्रिकेटर के बारे में तो आप लोगों ने बहुत कुछ सुना और देखा होगा, लेकिन आज हम विराट कोहली द बिजनेसमैन के बारे में बात करने वाले हैं। एक ODI 6 लाख, T20 3 लाख और टेस्ट के लिए 15 लाख रुपए, ये है विराट और हर भारतीय खिलाड़ी की मैच फी। इसके अलावा प्यूमा, MRF टायर्स और ऑडी कार्स जैसे ब्रांड एडवर्टीजमेंट के जरिए विराट ने 2021 में करीब 180 करोड़ रुपए कमाए। साथ ही हॉपर HQ की सोशल रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग विराट कोहली 2022 में इंस्टाग्राम पर टॉप 3 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले स्टार प्लेयर्स में शामिल हैं। वे इंस्टाग्राम पर सिर्फ एक पोस्ट के लिए करीब 9 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और IPL में 15 करोड़ में जो बिके थे वो तो हम सब जानते हैं। लेकिन इन सब के अलावा विराट कोहली के रेवेन्यू का मुख्य जरिया है उनके कंपनी का प्रॉफिट। तो फिर चलिए जानते हैं कि आखिर कौन कौन से टॉप ब्रांड्स हैं जिन्हें कि विराट ओन करते हैं। नंबर 1, रॉन। विराट कोहली के जितने भी बिजनेसेस हैं उन सभी में रॉन उनका सबसे पसंदीदा ब्रांड है। इस ब्रांड को वो अपने दिल के बेहद करीब मानते हैं और इसकी वजह है फैशन इंडस्ट्री से उनका लगाव। असल में रॉन एक क्लॉथिंग ब्रांड है जो कि खास तौर पर ग्राफिक टी-शर्ट्स और लाइट वेट डेनिम जैकेट्स जैसी क्लॉथिंग आइटम्स बनाता है। यूथ फैशन ब्रांड को प्रमोट करने वाले इस ब्रांड की शुरुआत अंजना रेड्डी ने की थी और ये बिजनेस बेंगलुरु के यूनिवर्सल स्पोर्ट्स बिज प्राइवेट लिमिटेड का ही एक पार्ट है। अपने फैशन और स्टाइल स्टेटमेंट के लिए फेमस विराट कोहली इस क्लोथिंग एंड एसेसरीज ब्रांड के शेयर्स को ओन करते हैं और वो इस ब्रांड के को ऑनर होने के साथ साथ इसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। विराट कोहली ने इस ब्रांड को इतना ज्यादा प्रमोट किया है कि सिर्फ कुछ ही सालों में इसकी नेटवर्थ 4 करोड़ से बढ़कर 112 करोड़ तक पहुंच गई है। नंबर 2, 18। विराट कोहली काफी पहले से ही प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं और यहीं से उन्हें इस ब्रांड के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करने का विचार आया। प्यूमा के साथ मिलकर उन्होंने अपना खुद का एक नया ब्रांड लॉन्च किया और इसी का ही नाम है 18। इस ब्रांड के अंदर वो प्रीमियम क्वालिटी और बेहतरीन लुक्स देने वाले स्पोर्ट्स वियर सेल करते हैं और उनके इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स में शूज, टी-शर्ट्स, ट्रैक पैंट्स, कैप और कई तरह की स्पोर्ट्स एसेसरीज शामिल हैं। इस ब्रांड के लिए विराट कोहली ने साल 2017 में प्यूमा के साथ 110 करोड़ रुपए की एक डील साइन की थी जो कि 8 साल यानी कि 2025 तक वैलिड है। और दोस्तों 18 नाम को उनके जर्सी नंबर से निकाला गया है, मतलब 18 यानी कि 18। नंबर 3, चिसेल फिटनेस। चिसेल एक टॉप क्वालिटी जिम और फिटनेस सेंटर है जिसकी शुरुआत 2015 में सत्या सिन्हा ने विराट कोहली के पार्टनरशिप में की थी। विराट कोहली ने चिसेल में 90 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और वो इस ब्रांड के 30% शेयर को होल्ड करते हैं। फिटनेस के शौकीन विराट कोहली इस ब्रांड में काफी इंटरेस्टेड हैं और चिसेल फिटनेस के ब्रांडिंग के साथ ही अलग अलग शहरों में उसके ब्रांच खोलने पर भी वो काफी फोकस करते हैं। उनका इरादा अगले 3 साल में पूरे देश के अंदर चिसेल की 70 ब्रांचेस को खोलना है। नंबर 4, स्पोर्ट्स कॉन्वो। दुनिया में स्पोर्ट्स फैंस की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है जो कि खेल के बारे में जानना, उसके बारे में कुछ शेयर करना या फिर खुद की जैसी हॉबी रखने वाले लोगों से बात करना बेहद पसंद करते हैं। इसीलिए विराट कोहली ने स्पोर्ट्स कॉन्वो नाम की एक टेक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया हुआ है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कई अलग अलग स्पोर्ट्स के फैंस एक जगह पर मिलते हैं और अपने फेवरेट खेल और खिलाड़ी के बारे में डिस्कस करते हैं। स्पोर्ट्स कॉन्वो को विराट कोहली के साथ साथ फेमस वेल्स फुटबॉलर गैरेथ बेल भी प्रमोट करते हैं। और दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां फैन और खिलाड़ी डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड महसूस करते हैं। नंबर 5, डिजिट इंश्योरेंस। फरवरी 2020 में विराट कोहली ने अपनी पत्नी अनुष्का के साथ मिलकर बेंगलुरु के डिजिट इंश्योरेंस स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया था। विराट कोहली के पास इस कंपनी के 1.73 करोड़ रुपए के शेयर्स हैं, जबकि अनुष्का शर्मा के पास 43 लाख रुपए के शेयर हैं। डिजिट की शुरुआत 2017 में कमलेश गोयल ने की थी और ये ब्रांड हेल्थ, ऑटो, ट्रैवल, स्मार्टफोन और कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज वगैरह की इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करता है। नंबर 6, गोवा फुटबॉल क्लब। क्रिकेट के साथ साथ विराट कोहली को फुटबॉल से भी काफी लगाव है और उनका कहना है कि अगर वो क्रिकेटर नहीं बनते तो आज वो जरूर एक फुटबॉल प्लेयर होते।
फुटबॉल के प्रति अपने इसी जुनून के चलते कोहली ने FC गोवा में इन्वेस्ट किया है, जो कि एक प्रोफेशनल इंडियन फुटबॉल क्लब है। और आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि सिर्फ 25 साल की उम्र में ही वे इस फुटबॉल क्लब के को ऑनर बन गए थे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि FC गोवा में कोहली सालाना 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसी की बदौलत आज इस क्लब का 25% मालिकाना हक उनके पास है। नंबर 7, UAE रॉयल्स। विराट कोहली ने सिर्फ फुटबॉल ही नहीं बल्कि टेनिस में भी इन्वेस्ट किया हुआ है और इस समय वे इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग यानी कि IPTL के फेमस टीम UAE रॉयल्स के को ऑनर हैं। दुबई बेस्ड इस यूनाइटेड अरब अमीरात रॉयल्स टेनिस टीम की शुरुआत साल 2014 में हुई थी, जिसका हिस्सा दुनिया के महान टेनिस खिलाड़ियों में से एक रोजर फेडरर भी रह चुके हैं। और दोस्तों, विराट कोहली ने इस टीम में 2015 के दौरान इन्वेस्ट किया था और इस टीम के को ऑनर बन गए थे। नंबर 8, बेंगलुरु योद्धास। फुटबॉल और टेनिस के अलावा भी विराट कोहली ने एक और खेल में इन्वेस्ट किया है और वो खेल है रेसलिंग। दरअसल साल 2015 में यानी कि इस लीग के शुरुआत में ही उन्होंने प्रो रेसलिंग लीग में खेलने वाली फेमस टीम बेंगलुरु योद्धास में इन्वेस्ट किया हुआ था और उसी की बदौलत आज वे इस रेसलिंग टीम के सपोर्टर होने के साथ साथ इसके को ऑनर के भी रूप में जाने जाते हैं। नंबर 9, ब्लू ट्राइब। विराट कोहली ने अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ मिलकर इसी साल ब्लू ट्राइब नाम का एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया है जो कि शाकाहारी लोगों के लिए शाकाहारी मीट प्रोवाइड करता है। ये मीट टेस्ट में बिल्कुल असली मीट जैसा ही होता है, साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और न्यूट्रिशंस भी पाए जाते हैं। लेकिन इसके लिए किसी भी जीव की हत्या नहीं की जाती, बल्कि ये मीट पूरी तरह से प्लांट बेस्ड होता है। अगर आप शाकाहारी मीट के बारे में डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो फिर मुझे कमेंट जरूर करिएगा। नंबर 10, रेज कॉफी। अभी कुछ महीने पहले ही यानी कि 23 मार्च 2022 को विराट कोहली ने फूड एंड बेवरेज ब्रांड रेज कॉफी में भी पैसे लगाए थे। अब अगर हिस्ट्री देखें तो 2018 में इस ब्रांड की शुरुआत भारत सेठी ने की थी और ये ब्रांड कॉफी की मैन्युफैक्चरिंग करके उससे बने हुए बहुत सारे प्रोडक्ट्स को पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट करता है। और दोस्तों, इस स्टार्टअप ने विराट कोहली को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया हुआ है, साथ ही वे इसके को ऑनर भी हैं। अब दोस्तों, पहले के टाइम में शायद ही कोई ऐसा क्रिकेटर या स्पोर्ट्स प्लेयर हुआ करता था जिसे खेलने के अलावा बिजनेस जैसी चीजों में इंटरेस्ट हो। लेकिन जब से फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ी है तब से आम लोगों के साथ साथ सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्स पर्सन भी इसके इम्पोर्टेंस को समझते हैं और एक बेहतरीन फ्यूचर के लिए सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड न रहकर कई अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना हम सभी के लिए जरूरी है। तो फिर आप भी विराट की तरह अपने इनकम को डाइवर्सिफाई करिए और टेंशन फ्री हो जाइए।